अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले लेक्चर में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा था। आज हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बड़ी डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारा टॉपिक है ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी सीट आए, चाहे वो एजुकेटर की सीट हो, लेक्चरर की सीट हो, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की सीट हो, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट हो, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस या प्रिंसिपल की सीट हो, उन तमाम सीटों में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो टॉपिक है ये बाय नेम टॉपिक शामिल होता है। जो अभी देखें, ये रिसेंटली अभी हमारे पास जो एफपीएससी की तरफ से सिलेबस आया है, खासतौर पे लेक्चरर की सीटों के वाले से, इसमें देखें चौथे नंबर पर लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। मीन्स के जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ये आपका जो टॉपिक है ये बाय नेम टॉपिक उन्होंने शामिल किया होता है। आपके हर किसी की किस्म की जो आपकी जो है ना जॉब एजुकेशन डिपार्टमेंट में, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का पेपर हो, प्रिंसिपल मीन का कोई भी आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में पेपर है, खासतौर पे एजुकेटर्स के हवाले से, तो आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े डिटेल से आपने डीपली पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें से आपके 6 से 7 क्वेश्चन बनने होते हैं। हर पेपर में लाजमी 6 to 7 क्वेश्चन आपके आने ही आने होते हैं, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से बड़ा डीपली पढ़ना होता है। ठीक है, तो कल हमने इसका ओवरव्यू पढ़ा था, जो हमारा जो पिछला लेक्चर हुआ था। तो आज हमने इसको डिटेल से पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं, जो हमने कल पढ़ा था उसका मैं थोड़ा सा आपको जो है ना इसका जनाब रिवाइज हम कर लें, ताकि वहीं से आपकी बात जो है ना आगे हम लेके चलें, क्योंकि पिछली चीज़ें जो है ना, जब तक आपको पिछला क्लियर नहीं होगा तब तक आप आज की बात आपको समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो ब्लूम्स है ना, ब्लूम्स, ये ब्लूम बेंजामिन ब्लूम अमेरिकन माहिर तलीम था। इसने जनाब 1956 में कहा था कि जब अपने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे की आपने तरबियत करनी है, तो बच्चे के आपने 3 पहलुओं पर काम करना होता है। तो उसको मैंने नाम दिया था कैप का CAP कैप। वो कहता थी बच्चे के ऊपर आपने कैप देनी है, तरबियत की कैप अपने बच्चों को पहनानी है। कौन कौन सी है जी? कैप सी फॉर कोग्निटिव डोमेन, ए फॉर अफेक्टिव डोमेन, पी फॉर साइकोमोटर डोमेन। अब ये क्या है जी? वो कहता है जी अगर आपने बच्चे की तरबियत करना है, बच्चे को लिखाना है, पढ़ाना है, तो आपने क्या करना है, बच्चे की 3 हिस्सों पे, 3 एस्पेक्ट्स पे, 3 पहलुओं पे काम करना है। सबसे पहले सी फॉर कोग्निटिव डोमेन, ए फॉर अफेक्टिव डोमेन, पी फॉर साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, पूछेगा पेपर में आपसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की डोमेन्स कितनी है, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बेसिकली 3 डोमेन्स हैं, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा जनाब जी जो आपकी डोमेन्स हैं, आपकी कोग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, इनके लेवल्स कितने हैं। तो लेवल्स मैंने आपको याद करना सिखाए थे, दरमियान में आप लिखें 5, इधर लिखें 6, इधर लिखें 7। ठीक है जी, इसको आप 657 यानी कि 657 का फिगर भी याद कर सकते हैं। मिन के कोग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स हैं, अफेक्टिव डोमेन के 5 लेवल्स हैं और साइकोमोटर के 7 लेवल्स हैं। ठीक है जी, अब ये लेवल्स के नाम आपने और ख़ास तौर पर इनकी तरतीब याद करनी होती है। पूछ लेता है जनाब सबसे लोअर लेवल कौन सा है, सबसे अपर लेवल कौन सा है, हाईएस्ट लेवल कौन सा है। ठीक है जी, लोएस्ट लेवल कौन सा है। तो आपका जो कोग्निटिव डोमेन है, ये मैंने आपको याद करवाने के लिए कहा था, KC एंड पे लिखें SE, दरमियान हम लिखते हैं AA। ठीक है, K फॉर नॉलेज, C फॉर आपके पास कॉम्प्रीहेंशन, A फॉर एप्लीकेशन, A फॉर एनालिसिस, S फॉर सिंथेसिस और E फॉर एवेल्यूएशन। ठीक है, इसी तरह आपने RRVOC ये आपने याद करना होता है। RRVOC का क्या मतलब है? आपके रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और क्रिएटिंग। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये आपके पास आ गया जी। ये है आपके पास अफेक्टिव डोमेन के आपके पास 5 लेवल्स हैं। तो आप वो पूछता है सबसे लोअर लेवल कौन सा है, नॉलेज सबसे लोअर लेवल है, हायर लेवल कौन सा है, आपका वैल्यूएशन है। ठीक इसी तरह ये रिसीविंग इसका सबसे लोअर लेवल है, सबसे पहला लेवल है। ठीक है, सबसे आखिरी लेवल इसका भी C है। ठीक है जी, क्रिएटिंग है। उसके बाद आपके पास है जी साइकोमोटर डोमेन है। ये साइकोमोटर डोमेन के आपके पास 7 लेवल्स लिखे हुए हैं, यहाँ से मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। परसेप्शन सबसे पहले आपका इसका लेवल है, सेट है, गाइडेड रिस्पॉन्स है, मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स है, अडेप्टेशन है और ओरिजिनेशन है। ठीक है, ये आपके पास 7 लेवल इसके, सबसे लोअर लेवल परसेप्शन है, सबसे अपर लेवल ओरिजिनेशन है। ठीक है, तो ये आपके पास साइकोमोटर डोमेन्स के लेवल्स और डोमेन्स और उनके लेवल्स के, और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फिर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपकी रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ये 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने ये टैक्सोनॉमी पेश की थी, और इसी के स्टूडेंट ने जनाब, जो आप इसका जो स्टूडेंट था उसने 2001 में लॉरिन एंडरसन जनाब इसका स्टूडेंट था। इसने इस टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया था। रिवाइज उसने क्या किया था? सिर्फ एक डोमेन को रिवाइज किया था, कोग्निटिव डोमेन। सिर्फ कोग्निटिव डोमेन को उसने जनाब रिवाइज किया था।
किया क्या था, ये जितने भी नाम थे ना, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन एनालिसिस, ये सभी के सभी आपके पास नाउन्स है, नाउन, ठीक है। ये सारे नाउन को उसने चेंज कर दिया था एक्शन वर्ब्स में, एक्शन वर्ब्स में चेंज कर दिया था। नॉलेज को रिमेंबरिंग कह दिया था, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कह दिया था, एप्लीकेशन को अप्लाइंग कह दिया था, एनालिसिस को एनालाइजिंग कह दिया था। और ये जो एंड वाले दो थे ना, जो आपके पास हायर लेवल थे, इसके हाईएस्ट लेवल समझ इसको कह लें, ठीक है, उनको उसने आपस में इंटरचेंज कर दिया था। सिंथेसिस को आप वो एंड पे ले गया था, वैल्यूएशन को 5वें नंबर पे ले आया था। सिंथेसिस का नाम रखा था क्रिएटिंग और वैल्यूएशन का नाम रखा था एवेल्युएटिंग। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा ये जनाब बताएं जो उसने किसने रिवाइज की थी और कब रिवाइज की थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। फिर पूछेगा कौन सी डोमेन रिवाइज की थी, कोग्निटिव डोमेन रिवाइज की थी। फिर पूछेगा जनाब कोग्निटिव डोमेन में उसने किया क्या था, उसने नाउन्स को एक्शन वर्ब्स में चेंज किया था, ठीक है। फिर वो पूछेगा और क्या किया था, और उसने क्या किया था, ये उसके एंड वाले दो लेवल थे ना, एंड वाले लेवल 5 बार छठा उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया था। मेन के 5वें को छठे लेवल पे, छठे को 5वें लेवल पे उसने ले आया था, ठीक है जी। ये आपके पास रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वाले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हमने बात करनी है जी जो आपकी डोमेन्स है ना, इनको आपने ब्रीफली डिस्कस करना है, ब्रीफली देखना है कि हमारे पास कोग्निटिव डोमेन के वाले से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं उसको ब्रीफली आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये जो है ना इसके सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे इसके जो क्वेश्चन जो पास्ट पेपर्स क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ये इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपका हर किस्म का जो भी ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वाले से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, क्योंकि ये मैंने सारे पास्ट पेपर्स लिए हैं, तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि जो पास्ट पेपर में कौन कौन सी वो वर्डिंग कैसे यूज़ करता है, कैसे सेंटेंस यूज़ करता है, किस तरह का आपके वो जो है ना पेपर में किस तरह की वो जो है ना स्टेटमेंट किस तरह की वो पूछता है, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी इसकी जो है ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कोग्निटिव डोमेन की, ठीक है जी। कोग्निटिव डोमेन असल में पूछता है एक जो लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल है इसका जी नॉलेज का। सबसे पहले तो आपने बात याद करनी, कोग्निटिव डोमेन होती है जी जहानत के वाले से, बच्चे की जहानत के वाले से, ठीक है। और फैक्टिव डोमेन होती है एहसासात, जज्बात और एटीट्यूड के वाले से, ठीक है। साइकोमोटर होती है बच्चे की ज़हनी जो है ना जो हुनरमंदी के वाले से, बच्चे की फिजिकल स्किल्स के वाले से, ठीक है। अब कोग्निटिव डोमेन का सबसे लोअर लेवल है नॉलेज में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉलेज में पूछा जाएगा जी दिस इज द फाउंडेशनल लेवल वेयर लर्नर आर रिकॉल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को जनाब रट्टा लगाता है, रिकॉल करता है, ठीक है जी। कंसेप्ट याद करता है, टर्मिनोलॉजीज याद करता है, ठीक है जी। रिमेंबरिंग करता है इसमें, ठीक है जी। तो इसमें किसी किस्म की कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ठीक है, विदाउट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वो पूछेगा जनाब वो कौन सा लेवल है जिसमें बच्चे जिस रिकॉल करते हैं, कंसेप्ट याद करते हैं, लिस्टें बनाते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें कुछ में आएगी, ये आपके पास नॉलेज में आएगी। फिर वो पूछता है जनाब जो नॉलेज है इसके लिए कौन से एक्शन वर्ब्स यूज होते हैं। तो एग्जाम्पल वर्ड्स हैं डिफाइन, आइडेंटिफाई, लिस्ट, नेम, स्टेट, डिस्क्राइब या रिकॉल। ये सारे जो वर्ड्स जो है ना ये नॉलेज के लिए यूज होते हैं। जब इस तरह के जब आप क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब है बच्चे का जो लेवल है अभी नॉलेज का लेवल है, मीन के सबसे लोअर लेवल पे अभी बच्चा खड़ा है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है जी। कॉम्प्रिहेंशन होती है जी एट दिस लेवल लर्नर्स डिमॉन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रेटिंग और समराइजिंग। जब वो मुख्तलिफ चीज़ों को इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है, बच्चा समराइज करना शुरू कर देता है, तो फिर वो क्या होता है जी वो कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे पहुंच गया। मीन के अब वो लोअर लेवल से एक लेवल ऊपर आ गया है बच्चा, ठीक है। अब अपने बच्चे की आस्ते आस्ते जो है उसकी जहानत पे आप काम कर रहे हैं ना। तो अगर वो पूछता है जनाब वो कौन सा लेवल है जिस लेवल पे जाके बच्चा जो है ना इंटरप्रेटिंग शुरू कर देता है, एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है नॉलेज को, या उसको समराइज करना शुरू कर देता है, तो वो हमारा क्या होता है जी वो हमारा कॉम्प्रिहेंशन लेवल होता है। वो हमारा क्या होता है जी कॉम्प्रिहेंशन लेवल होता है, ठीक है जी। इसके जो वर्ब यूज होती हैं वो एक्सप्लेन के वर्ड यूज होता है, समराइज, इंटरप्रेट, डिस्क्राइब, इन्फर, कंपेयर या कंट्रास्ट। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये कॉम्प्रिहेंशन लेवल का जो बच्चा होता है उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है। आप किसी भी आइडियाज़ के वाले से ये कह सकते हैं जनाब इस आइडिया को आप क्या करें जी, इसको आप जो है ना ये जो है आप समराइज़ करें, इसको इंटरप्रेट करें, इसको डिस्क्राइब करें, इसको कंपेयर करें या कंट्रास्ट करें। ये सारी चीज़ें आप कॉम्प्रिहेंशन के लेवल पे बच्चे पूछ सकते हैं। नॉलेज के लेवल पे सिर्फ आप ये पढ़ेंगे इस आइडिया को डिफाइन करें या किसी को आइडेंटिफाई करें या लिस्ट बनाएं या नेम याद करें, या आप नॉलेज वाले लेवल पे बच्चे को आप ये चीज़ें सिखाते हैं। उसके बाद आपके पास तीसरा लेवल होता है एप्लीकेशन लेवल पे आपने क्या करना होता है। एप्लीकेशन लेवल पे जब बच्चा आ जाता है ना तो उसने इस लेवल पे आके जो चीज़ें उसने सीखी होती है ना, जो उसने चीज़ें एक्वायर्ड नॉलेज उसका जो उसने नॉलेज एक्वायर किया हुआ है, उनको जनाब अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो क्या करता है, इनको जनाब यूज़ करना शुरू कर देता है, यूज़ करना शुरू करता है, ठीक है जी। और टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है जी। और ये जो उसने जो कंसेप्ट सीखे होते हैं उनको अब रियल लाइफ में, वो रियल लाइफ सिचुएशन में, प्रैक्टिकल लाइफ में उनको वो अप्लाई करना शुरू कर देता है, ठीक है। और पूछेगा आपसे
कि वो आपका कॉग्निटिव डोमेन का कौन सा लेवल है जिस लेवल पर जाके बच्चा जो है ना उसका जो एक्वायर्ड नॉलेज है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, जो उसके पास तालीम है, जो उसके पास इल्म है, वो इल्म को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना सीख जाता है। वो आपका जो है ना एप्लीकेशन लेवल होता है। चौथा लेवल आपका एनालिसिस। एनालिसिस और सिंथेसिस ये आपने लाजमी याद करने हैं। एनालिसिस और सिंथेसिस एक दूसरे के उलट होते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी कम्प्लेक्स आइडियाज़ को जनाब छोटे छोटे आइडियाज़ में ब्रेक करना, तोड़ के आपने बड़े बड़े आइडियाज़ को छोटे आइडियाज़ में तोड़ के उनको आपने सारा आइडिया समझना होता है, बच्चे को समझाना होता है। ठीक है जी, समझ आ गई है। फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को कोई भी जो है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा है, उसको आपने कोई भी इंजन जो है ना बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते सबसे पहले दिन ही आपको उसको पूरे का पूरे इंजन बनाना उसको सिखा दें। क्या करेंगे आप, आहिस्ता आहिस्ता पहले आपको बच्चे को इंजन का छोटा सा पार्ट जो है ना, फॉर एग्जाम्पल रेडिएटर उसको बनाना सिखा देंगे। उसके बाद जो है ना बच्चा थोड़ा सा उसको जो पिस्टन वगैरह का काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा रिंग स्लीव वगैरह का काम करना शुरू कर देगा। मीन्स के छोटे छोटे आइडिया छोटी छोटी पार्ट्स करके फिर सारे का सारा इंजन वो बनाना सीख जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, एनालिसिस की उसने किया। ठीक है, तो जो कम्प्लेक्स आइडियाज़ की जब ब्रेकडाउन होती है वो आपकी एनालिसिस में होती है। और जो सिंथेसिस का उलट है, सिंथेसिस होता है जी आपने छोटे छोटे आइडियाज़ को क्या करना है, छोटे छोटे आइडियाज़ को आपने कंबाइन करना है, कंबाइन करना है, कंबाइन करना है। जब छोटे छोटे आइडियाज़ को कंबाइन करके बड़े आइडिया को समझने की कोशिश करता है बच्चा, तो वो क्या होता है जी, वो सिंथेसिस लेवल पे पहुंच चुका होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है जी वैल्यूएशन। ये आखिरी लेवल होता है, हाईएस्ट लेवल होता है कॉग्निटिव डोमेन का। कॉग्निटिव डोमेन में मीन के जो भी बच्चे ने पढ़ा है उसको वो एवेल्यूएट करता है। ठीक है, वो एवेल्यूएट करता है जनाब, उसको जो ना वो जज करता है कि आज जो मैंने नॉलेज मुझे हासिल हुआ है, क्या ये मेरे डेली लाइफ में मेरे इस्तेमाल के काबिल भी है कि नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूज़फुल होगा कि नहीं यूज़फुल होगा, जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है क्या ये सच है या गलत है, ठीक है क्या है। ठीक है, उसकी वो जजमेंट करना शुरू कर देता है। ये हमारे पास होता है वैल्यूएशन लेवल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने 6 के 6 लेवल्स, एक तो इनके नाम याद करने हैं और दूसरा आपने कंसेप्ट याद करना है, कौन से लेवल में कौन सी एक्शन वर्ब यूज़ होती है, कौन से लेवल में बच्चा क्या काम करता है। ठीक है जी, ये कॉग्निटिव लेवल के 6 कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स आपने याद कर लिए। उसके बाद आपके पास है रिवाइज्ड कॉग्निटिव डोमेन। रिवाइज्ड ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है उसमें रिवाइज्ड आपके पास जो कॉग्निटिव डोमेन है ना, इसमें बाकी सारे के सारे चीज़ें वही हैं, सिर्फ उसने क्या किया था, नॉलेज को उसने रिमेंबरिंग का नाम दे दिया था। ठीक है, समझ आ गई है, उसने सिर्फ नाम चेंज किए थे और इसके अलावा इसके एक्शन वर्ब भी बिल्कुल सारे वही हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने उसने जो आपका कॉम्प्रिहेंशन उसको उसने अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ उसने नाम चेंज किए थे। और उसके अलावा उसने क्या किया था, जो एंड वाला जो आपके पास 2 थे ना, वो एवेल्यूएशन वहाँ पे छठा था, इसने यहाँ पे 5वां कर दिया था। वहाँ पे जो 5वां सिंथेसिस था उसका नाम चेंज करके क्रिएटिंग उसको उसने एंड पे रख दिया था। ठीक है, इसको हाईएस्ट लेवल पे ले गया था। तो ये आपने आपकी जो है ना रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी को आपने बात याद करनी है। और उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट पेपर क्वेश्चन की। पास्ट पेपर क्वेश्चन में आपके सामने सारे के सारे सॉल्व करता हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी होंगे, क्योंकि मुझे जो भी क्वेश्चन जैसे जैसे भी नज़र आया ना, जो जिस भी पेपर में जो सा क्वेश्चन नज़र आया, मैं यहाँ पे मैंने ऐड करता गया हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। तो जो आपके पास क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, इट मीन्स कि ये आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने सारे के सारे पास्ट पेपर्स में से ये सारे मैंने क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, तो अगर यहाँ से सारे जो है ना जो बार बार रिपीट क्वेश्चन होंगे ना, मैंने आपको ये नोट्स भी शेयर किए हुए हैं, तो जो आपके पास बार बार रिपीट होंगे तो आप समझ जाइए कि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पेपर्स में आए हुए हैं, मुख्तलिफ पेपर्स में, तो इनको आपने ज़्यादा फोकस से ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको आपने याद करना है। ठीक है जी, तो अभी मैं आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा इसको क्लियर कर लिया, जो मैंने आपसे पहले भी एक क्लास को पढ़ाया था, तो वहाँ पे ये मैंने सारा उसको सॉल्व करवाया था, तो ये उधर वैसे ही निशान जो है ना, जो पेंसिल के निशान वैसे लगे रह गए। ठीक है, इसको मैंने इसको ज़रा क्लियर कर लूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है जी, जो मैंने आपको नोट्स शेयर किए थे वहाँ पे बिल्कुल ये मैंने ये साफ़ ही आपको शेयर किए थे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सारे का सारा क्लियर हो गया एक दफ़ा जी। अब हम बात करते हैं ये पास्ट पेपर क्वेश्चन के वाले से। तो पास्ट पेपर क्वेश्चन में आपने सबसे पहले स्टेटमेंट समझनी है, फिर आपने देखना है इसका आंसर क्या बनता है। तो ये आपकी एग्जैक्ट वही वर्डिंग है जो आपके पेपर में यूज़ हुई है। विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की रिकॉलिंग किस में होती है, आपको पता है नॉलेज में होती है, नॉलेज में। ठीक है,
उसके बाद है जी व्हाट डज द एप्लीकेशन लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी प्राइमरली फोकस ऑन। प्राइमरली फोकस जो होता है, जो एप्लीकेशन का किस पे ऊपर होता है आपको पता है, ये प्रैक्टिकल यूज के ऊपर इसका फोकस होता है। मेमोराइजेशन तो आपकी नॉलेज होती है, अंडरस्टैंडिंग तो आपकी जो है कॉम्प्रिहेंशन में होती है, क्रिएटिव सिंथेसिस तो आपके सिंथेसिस में होती है, तो ये आपके पास होता है प्रैक्टिकल यूज एप्लीकेशन में होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिक्वायर्स लर्नर्स टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स आइडियाज। ब्रेक डाउन कहाँ पे होती है आपके पास, ये होती है जी एनालिसिस में होती है, ठीक है। अब आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको इस लेवल पे पहुंच जाना चाहिए कि आपको जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की कॉग्निटिव डोमेन है आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको फौरी आंखें बंद करके सॉल्व कर लें, ठीक है जी। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, रिकॉलिंग नहीं है जी, एप्लीकेशन भी नहीं है, मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, ये भी आपका ठीक है, ठीक है। जजमेंट जो आप किस में करते हैं, वैल्यूएशन में आप करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है एट विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डू स्टूडेंट्स क्रिएटिवली कंबाइन एलिमेंट्स। जब कंबाइन का लफ्ज आपके पास आ जाए तो फौरी आपने क्या करना है, समझ जाना ये सिंथेसिस है। सिंथेसिस में आप कंबाइन करते हैं और एनालिसिस में आप तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। विच नॉलेज डायमेंशन और रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है जी। जो आपकी रिवाइज टैक्सोनॉमी है, रिवाइज टैक्सोनॉमी में आपने क्या किया था, फैक्चुअल नॉलेज की बात की थी, प्रोसीजरल नॉलेज की बात की थी, कंसेप्चुअल नॉलेज की बात की थी, या मेटाकॉग्निटिव नॉलेज की बात की थी। तो मैंने आपको बताया था जो हमारी रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को हमने रिवाइज किया था। कॉग्निटिव डोमेन को हमने जनाब प्रोसीजरल नॉलेज या कंसेप्चुअल नॉलेज वगैरह ये आपके फैक्टिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था। एंड जो लॉरेन एंडरसन था 2001 में उसने किया था, उसने मेटा कॉग्निटिव नॉलेज यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन को उसने जनाब चेंज किया था, ठीक है। इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हेन लर्नर्स यूज देयर अंडरस्टैंडिंग टू एक्सप्लेन कंसेप्ट दे आर ऑपरेटिंग एट विच लेवल, ठीक है। जब वो अपने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन करते हैं तो वो किस पे लेवल पे होते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी। ओरिजिनल और रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी में फर्क क्या है, आपको पता है कि जो रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी उसने नाउन्स को वर्ब्स में चेंज कर दिया था, यूज ऑफ डिफरेंट वर्ब्स, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इन द रिवाइज टैक्सोनॉमी विच लेवल इन्वॉल्व्स असेसिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स। क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स की जब असेसमेंट आपने करनी है, जब आप चेकिंग कर रहे हैं ना, ठीक है, असेसमेंट आप कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं, अब एवेल्युएशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी इन द रिवाइज टैक्सोनॉमी। रिवाइज टैक्सोनॉमी में जनाब जो कॉग्निटिव डोमेन का सबसे हायर लेवल कौन सा है, आपको पता है, ये आपके पास है, ये आपके पास क्रिएटिंग है, क्रिएटिंग, ठीक है। सिंथेसिस का नाम उसने चेंज करके क्रिएटिंग रखा था। विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग एंड समराइजिंग इन्फॉर्मेशन। जब इंटरप्रेट करते हैं या समराइज करते हैं तो फिर आपको क्या होता है जी, वो आपके पास कॉम्प्रिहेंशन होता है। एट विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आर स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड टू डिमॉन्स्ट्रेट अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। जब डीप अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो फिर आपके पास क्या होता है जी, आपके पास कॉम्प्रिहेंशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन। When learners analyze the components of complex idea to understand to its structure, they are operating at which level? जब वो कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं ना, अज्जा करते हैं, ठीक है, उसको जनाब उसके जुज में उसको तोड़ते हैं, ठीक है, उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या कहते हैं हम, जो एनालिसिस लेवल पे, एनालिसिस लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी विच लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स टू क्रिएटिवली कंबाइन एलिमेंट्स टू जनरेट ओरिजिनल आइडियाज, ठीक है। जब वो कंबाइन की बात करेगा तो फौरी आपके ज़हन में सिंथेसिस का लफ्ज आ जाना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ वैल्यूएशन लेवल इन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। वैल्यूएशन का फोकस किसके ऊपर है, आपको पता है, ये आपके पास है मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, ठीक है। उसने आपको जजमेंट करनी है कि क्या ये जो अब मेरे पास नॉलेज है ठीक है, एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है इन द रिवाइज टैक्सोनॉमी विच डायमेंशन ऑफ नॉलेज इन्वॉल्व्स प्रोसीजरल स्किल। प्रोसीजरल स्किल्स में आपके पास कौन कौन सा है, ये मेटाकॉग्निटिव। रिवाइज टैक्सोनॉमी की जब भी बात करें, रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी की जब भी बात करें, वो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज की बात करेगा, बाकी किसी भी नॉलेज में रिवाइज टैक्सोनॉमी ने उसको रिवाइज नहीं किया था, ठीक है। जो आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज है या आपके पास फैक्चुअल नॉलेज है, प्रोसीजरल नॉलेज है, उसमें उसने बात नहीं की थी, उसने सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को ही रिवाइज किया था। At which level of revised taxonomy do learners use their understanding to explain a concept in their own words? जब वो concepts को अपने अल्फाज में बयान करते हैं तो वो कौन से होता है आपके पास, वो रिमेंबरिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग। रिमेंबरिंग तो नॉलेज वाला था ना, ये पहले वाला होता है अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन था व्हाट इज द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी कंपेयर टू द ओरिजिनल और रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी में जनाब क्या फ़र्क था, तो आपको पता यूज ऑफ डिफरेंट एक्शन वर्ब्स का फ़र्क था।
उसके बाद आपका क्वेश्चन है जी, इन द रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी विच लेवल इन्वॉल्व क्रिटिकली असेसिंग द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन और आर्गूमेंट्स। ठीक है, जब आपने इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी को असेस करना है, चेक करना है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं जी, आप उसको जनाब क्रिएटिंग की तरफ जा रहे हैं, क्रिएटिंग हाईएस्ट लेवल, ये क्या था, ये आपने उसको हाईएस्ट लेवल आपने ये किया था, सिंथेसिस को चेंज करके क्रिएटिंग का नाम दिया था। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है जी, विच लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व कैटेगराइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स। ठीक है, जब आपने कैटेगराइज करना होता है तो फिर आप एवेल्युएट करते हैं। ठीक है जी, एवेल्युएट करते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास है जी, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एप्लीकेशन लेवल इन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जो आपका एप्लीकेशन लेवल है उसका क्या फोकस है जी, मेमोराइजेशन तो नॉलेज में होती है, अंडरस्टैंडिंग तो आपको पता कॉम्प्रिहेंशन में होती है, अप्लाइंग नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये एप्लीकेशन का फोकस होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन लर्नर्स एवेल्युएट द क्वालिटी एंड रेलिवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन विच लेवल आर दे ऑपरेटिंग एट। ठीक है, जब वो किसी भी आप जो इन्फॉर्मेशन उसकी क्वालिटी को एवेल्युएट करते हैं तो फिर वो एवेल्युएशन के ऊपर होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास एट विच लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी डू स्टूडेंट्स जनरेट ओरिजिनल आइडियाज बाय क्रिएटिंग कंबाइनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, जब वो जो ओरिजिनल आइडिया है वो क्या छोटे छोटे एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो वो क्या कहते हैं, सिंथेसिस करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन लेवल इन द ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है जी, रिकॉलिंग नहीं होती, अप्लाइंग भी नहीं होती, इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट होती है आपकी कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है जी, इन द रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी विच डायमेंशन ऑफ नॉलेज इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल बिहाइंड द कंसेप्ट। ठीक है, कौन सा जनाब आपकी रिवाइज टैक्सोनॉमी में कौन सा नॉलेज था, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। ये मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ये बड़ा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सिर्फ रिवाइज टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन को रिवाइज किया था। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ रिवाइज टैक्सोनॉमी रिक्वायर्स लर्नर टू रीस्टेट आइडियाज इन देयर ओन वर्ड्स। और अपने अल्फाज में दोबारा किसी आइडिया को बयान करना, रीस्टेट करना, वो आपके पास क्या होता है, वो आप अंडरस्टैंडिंग में होते हैं। ठीक है जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट चेंज इंट्रोड्यूस इन द रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी कंपेयर टू ओरिजिनल। तो आपको पता है ये एक्शन वर्ब को उसने चेंज किया था। ठीक है, अपने नाउन को उसने वर्ब्स में चेंज कर दिया था। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है जी, इन द रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी विच लेवल इन्वॉल्व्स असेसिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, आपके पास ये जब आप ये वैल्यूएटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आपने किसी भी आइडियाज़ की आर्गूमेंट की वीकनेस या स्ट्रेंथ्स को आपने असेस करना होता है, वो आप एवेल्युएट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी इन द रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी। रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में जनाब जो हाईएस्ट लेवल है वो कौन सा आपको पता है, वो आपके पास है क्रिएटिंग। तो ये आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी की कॉग्निटिव डोमेन इंशाल्लाह ताला सारी की सारी क्रिस्टल क्लियर होगी। अगर किसी किस्म का कोई आपको कंसेप्ट या कोई मिसकंसेप्शन अभी भी है, आप इंशाल्लाह ताला आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारा का सारा कवर करवा दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी इफेक्टिव डोमेन की। ठीक है, इफेक्टिव डोमेन ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ ताकि आपको दोबारा जब ये पढ़ाऊँ तो ये इसमें कोई मसला ना आए। ठीक है जी, जब आपके पास इफेक्टिव डोमेन है जी, इफेक्टिव डोमेन क्या होता है, इफेक्टिव डोमेन बेसिकली बच्चे की एहसास या बच्चे का जो एटीट्यूड है ना, जो बच्चे का बिहेवियर है उसको आपने ठीक करना है। ठीक है, बच्चे को जो है ना पढ़ लिख तो जाते हैं लेकिन उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपने बच्चों का बिहेवियर भी ठीक करना है, ये आपकी इफेक्टिव डोमेन है, इफेक्टिव डोमेन। ठीक है जी, अब इफेक्टिव डोमेन में क्या आपको पता है, इसके 6 लेवल हैं। 6 लेवल कौन से, डबल आर वी ओ सी, सॉरी 5 लेवल हैं। 6 तो आपके पास कॉग्निटिव डोमेन क्या है ना, इसके 5 लेवल हैं। डबल आर वी ओ सी, डबल आर वी ओ सी क्या मतलब है, डबल आर, पहला आर आपका रिसीविंग है, दूसरा रिस्पॉन्डिंग है, तीसरा आपके पास वैल्यूइंग है। ठीक है जी, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन है, और छठा आपके पास करेक्टराइजेशन है, करेक्टराइजेशन। ठीक है जी, समझ आ गया। आप ये क्या जी, ये उसकी जब आपने एक तो बात आपने याद कर ली, जो इफेक्टिव डोमेन है जो बच्चे की जो ना एटीट्यूड पे काम करता है, उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके एहसास, उसकी फीलिंग्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, पूछता है जनाब को कौन सी डोमेन है जो फीलिंग्स के हवाले से, बच्चे की फीलिंग या बच्चे के एटीट्यूड के हवाले से काम करती है, वो आपके पास है जी इफेक्टिव डोमेन है। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव डोमेन के आपके पास 5 लेवल हैं। सबसे पहला रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब ये है, जब भी आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चे को किसी किस्म की कोई आप उसकी तरबियत करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला लेवल ये है कि बच्चा आपकी बात सुनने पर आमादा हो जाए, आपकी बच्चा बात आपकी सुनने को रिसीव करे। आप जो भी उसको कह रहे हैं, जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी नसीहत कर रहे हैं, उसके वो रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए, तो उसका सबसे पहला लेवल है ये रिसीविंग पे खड़ा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास रिस्पॉन्डिंग मीन कि जब आप उसको कुछ बता रहे हैं ना, वो सामने आपके बैठा तो हुआ है। ठीक है, तो जब आप उसको कोई बात कर रहे हैं तो उसको वो रिस्पोंड करता है, वो खुशी का इजहार करता है, गमी का इजहार करता है, गुस्से का इजहार करता है, कुछ भी करता है, लेकिन वो रिस्पोंड करता है। इसका मतलब वो आपकी बात सुन रहा है। ठीक है,
सबसे पहले क्या किया उसने, आपके सामने बैठ गया, चलें जी आप बात करें, मैं सुनता हूँ आपकी बात, ठीक है। लेकिन अगर वो आपके सामने बैठ गया, आपकी बात का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, यस नो नहीं कर रहा, खुश नहीं हो रहा, कोई गम या गुस्से का इजहार नहीं कर रहा, इसका मतलब वो आपकी बात सुनी अनसुनी कर रहा है, वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा, ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है, वो दूसरे लेवल पे पहुंच गया, दूसरे लेवल पे पहुंच गया, ठीक है, वो उसका एटीट्यूड ठीक है, ठीक है, उसका एटीट्यूड बिहेवियर ठीक अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो आपकी बात सुन रहा है। उसके बाद वैल्यूइंग, वैल्यूइंग मीन क्या क्या है कि वो आपकी बात को वैल्यू देना शुरू कर दे, आपकी बात को वर्क करे, आपकी बात को अहमियत देना शुरू कर दे कि आप बात ठीक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जी, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन के वो ऑर्गेनाइज करे कि अच्छी बातें कौन सी हैं, मैंने अडॉप्ट कौन सी करनी है, मैंने छोड़नी कौन सी है। आप उसको तरबियत कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं सच बोलना है, आपने जनाब वादा खिलाफी नहीं करनी है, आपने अच्छा अखलाक रखना है, आपने किसी को गाली गलोच नहीं करना है, वादा करना है तो पूरा करना है। वो जी मीन के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसने अडॉप्ट करनी है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं उसने उसको छोड़ना है। स्मोकिंग नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, शराब नहीं पीनी है, बुरे दोस्तों के साथ नहीं बैठना है। मीन के वो ऑर्गेनाइज कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन कौन सी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। उसके बाद करेक्टराइजेशन है, करेक्टराइजेशन मीन के जो भी वो आपने उसको तरबियत की है, वो उसका अपने करेक्टर के ज़रिए, अपने एक्शन के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए वो बताए कि जनाब मैंने चीज़ें अपने ऊपर अडॉप्ट कर ली हैं, मैंने अपने ऊपर की जनाब ये चीज़ें तारी कर ली हैं, ठीक है। ये उसका करेक्टर बताए, उसने करेक्टर, उसका करेक्टर अच्छा हो जाए, ठीक है जी, समझ आ गई। उसके एक्शन जो है ना, उसके जो लोगों के साथ मामलात हैं, लेन देन है, उससे वो नज़र आए कि उसने आपकी बात मानी है, और उसकी जनाब जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ये आपके पास है जी अफेक्टिव डोमेन के 5 लेवल थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब इनके पास पेपर क्वेश्चन करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको मजीद समझ आ जाएगी। At which level of affective domain in Bloom's taxonomy do learners begin to attach personal value or worth concept or principle? क्या कहता है जी, जब वो किसी चीज़ को जनाब शुरू हो जाता है अटैच पर्सनल वैल्यूज देना या वर्थ देना शुरू कर देता है, तो फिर वो क्या होता है, वो वैल्यूइंग लेवल पे होता है, वैल्यूइंग लेवल पे होता है, वैल्यूइंग, ठीक है जी, समझ आ गई है। इन द अफेक्टिव डोमेन व्हाट डज द करेक्टराइजेशन रेफर्स टू? करेक्टराइजेशन का क्या मतलब है जी, आखिरी उसका लेवल है, क्या मतलब है, उसने चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है। ये रिसीविंग इन्फॉर्मेशन जो पहला है, एक्शन पार्टिसिपेशन ये भी नहीं, ये तो दूसरा है। ऑर्गेनाइजिंग वैल्यू ये तो आपके पास चौथा है। कंसिस्टेंटली एक्शन ऑन वैल्यूज, ठीक है, एक्टिंग वो एक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, वो उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देता है, ये आपके पास कैरेक्टराइजेशन है। उसके बाद आपके पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिस्पॉन्डिंग लेवल इन द अफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो रिस्पॉन्डिंग लेवल है उसको कौन सा जनाब, जो ऑप्शन है वो उसको जनाब डिस्क्राइब कर रहा है। रिसीविंग इन्फॉर्मेशन पैसिवली, ये तो गलत है, ठीक है, जब अगर वो पैसिवली रिसीव कर रहा है तो फिर तो वो जो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ना। डिमॉन्स्ट्रेटिंग वैल्यूज कंसिस्टेंटली, ये भी गलत है। एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड रिएक्टिंग टू लर्निंग एक्सपीरियंस, ये है जी, ठीक है जी। वो आप क्या कर रहा है, वो जनाब रिएक्ट कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा है और रिएक्ट भी कर रहा है, ये रिस्पॉन्डिंग है, ठीक है जी। व्हाट इज द की फोकस ऑन द ऑफ द अफेक्टिव डोमेन ऑन द ब्लूम टैक्सोनॉमी? ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो अफेक्टिव डोमेन है उसका फोकस कौन सा है? कोग्निटिव स्किल है, ये तो गलत है, कोग्निटिव डोमेन का काम होता है कोग्निटिव स्किल। फिजिकल एबिलिटी, ये भी गलत है, फिजिकल एबिलिटी तो आपको पहला साइकोमोटर डोमेन की वहाँ पे भी काम होगा। इमोशनल एंड एटीट्यूडल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, ये आपका ठीक है, ठीक है, समझ आ गई है। इमोशन, उसके एटीट्यूड्स पे, उसकी फीलिंग्स पे, उसके बिहेवियर पे जो काम करता है वो हमारा कहता है जी साइकोमोटर डोमेन काम करती है। एट द वैल्यूइंग लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन लर्नर्स आर मोस्ट लाइकली टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग? जो वैल्यूइंग लेवल होता है उसमें वो लर्नर क्या करता है, एक्टिवली एंगेज इन डिस्कशन, ऑर्गेनाइज वैल्यूज इन टू कोहेरेंट सिस्टम, अटैच पर्सनल वैल्यूज और वर्थ टू सर्टेन कंसेप्ट और प्रिंसिपल, ये आपका करेक्ट ठीक है, ठीक है, ये आंसर है। जब किसी चीज़ के साथ अटैच होता है, जो उसको वर्थ देता है, उसकी अहमियत देता है, तो वो क्या होता है जो वो वैल्यूइंग लेवल पे होता है। उसके बाद है इन द इफेक्टिव डोमेन व्हाट इज द प्राइमरली गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल? ऑर्गेनाइजेशन लेवल का क्या गोल है जी? डेवलपिंग ए वैल्यू सिस्टम, अटैचिंग पर्सनल वैल्यू टू द आइडियाज, डिमॉन्स्ट्रेट वैल्यूज कंसिस्टेंटली, प्रायोरिटाइज एंड इंटीग्रेट वैल्यूज इनटू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। वो प्रायोरिटाइज करता है, इंटीग्रेट करता है चीज़ों को, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं, कौन सी चीज़ें मुझे पहले करनी है, तो कौन सी चीज़ें मैंने बाद में करनी है, ये आपको वो प्रायोरिटाइज करता है। ये आपके पास है जी, ये कौन सा जी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है। उसके बाद है विच लेवल ऑफ द अफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व सिंपली बीइंग अवेयर ऑफ और विलिंग टू रिसीव न्यू आइडियाज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस? क्या कि जब जस्ट वो विलिंग न हो, जब उसकी विलिंगनेस हो कि वो आप जो न्यू आइडियाज़ है, जो न्यू आपके इन्फॉर्मेशन उसको देना चाह रहे हैं, वो सुनने के लिए विलिंग हो, वो तैयार हो जाए, ठीक है, वो आपके पास सबसे पहला लेवल है, सबसे पहला रिसीविंग डी वाला, ठीक है। उसके बाद जी
व्हाट डिस्टिंग्विशेस द करेक्टराइजेशन लेवल इन द अफेक्टिव डोमेन फ्रॉम द अदर लेवल्स। जो अदर लेवल्स हैं उसको और करेक्टराइजेशन में क्या फ़र्क है। अदर लेवल्स वो हैं जो आप सारे के सारे उसको अभी बता रहे हैं, और करेक्टराइजेशन ये है कि वो खुद जनाब वो चीज़ें अपने ऊपर अपने एक्शन के थ्रू आपको बता रहा है कि मैं ये अपनी चीज़ें मैंने अडाप्ट कर ली हैं। डेवलपिंग प्रेफरेंसेस ये भी नहीं है। डिमोन्स्ट्रेट वैल्यूज कंसिस्टेंटली इन बिहेवियर, अटैचिंग पर्सनल वैल्यू टू कंसेप्ट, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड रिएक्टिंग एक्सपीरियंस, ये सारे गलत हैं। बी वाला ठीक है, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिंग वैल्यू कंसिस्टेंटली इन बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर के जरिए चीज़ों को जनाब शो कर रहा है कि मैं मेरा बिहेवियर ठीक हो गया। उसके बाद विच लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन फोकस ऑन बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस। ठीक है, कहता है जी कौन सा लेवल है अफेक्टिव डोमेन का जनाब जो जस्ट ऑन बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज़ को जनाब एक्सेप्ट करने के लिए वो जनाब तैयार हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो आपके पास जो क्या जी रिसीविंग है, रिसीविंग ठीक है जी। एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन लर्नर्स आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो उसके ऊपर वो उसका क्या फोकस होता है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या करता है, वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करता है, इंटीग्रेट करता है, तोड़ता है, उसके अलग-अलग उनकी लिस्टें करता है कि ये चीज़ें मैंने छोड़नी है, ये चीज़ें मैंने अडाप्ट करनी है। ये वाला आपका डी वाला ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। तो यूँ आपने इफेक्टिव डोमेन के सारे क्वेश्चन 6 रह गए हैं, चले मैं आपको सारे कर दूँ, ठीक है। उसके बाद आपके बाद जी इन द इफेक्टिव डोमेन व्हाट इज द प्राइमरली गोल ऑफ वैल्यूइंग लेवल का आपके पास क्या गोल है जी। इफेक्टिव पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू टू कोहेरेंट सिस्टम, डिमोन्स्ट्रेटिंग या अटैचिंग पर्सनल वैल्यूज वर्थ टू सर्टेन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। ठीक है, जब वैल्यू देता है ना, जो वैल्यू देता है आपकी बात को, तो फिर क्या करता है वो आपको वर्थ देना शुरू करता है, आपकी बात को अहमियत देना शुरू कर देता है। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ये बाकी सारे तकरीबन मेरे ख्याल में रिपीट होंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बार बार जो सारे पेपर्स देखे थे तो ये चीज़ें रिपीट ही हो रही थी। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन इफेक्टिव डोमेन के हो गए। उसके बाद आपके पास साइकोमोटर डोमेन है। साइकोमोटर डोमेन भी बिल्कुल आसान सी है, सिंपल सी है। सबसे पहले जी प्रिसेप्शन क्या है, इसका लेवल सबसे लोअर लेवल है प्रिसेप्शन है। ठीक है, और इसका जो सबसे हाईएस्ट लेवल है जो आपके पास है, जो है ना आपके पास ओरिजिनेशन है। ठीक है जी, आप ये क्या है जी, सबसे पहला प्रिसेप्शन, लर्नर इज अवेयर एंड आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक स्टिमुलाई थ्रू द सेंसेस। ठीक है जी, क्या जी, जब वो अपने सेंस ऑर्गन्स के, सेंसेस आपको पता है 6 ऑर्गन्स होते हैं, सुनना, बोलना, देखना, ठीक है, टच करना। तो अपने सेंसेस उसको 6 उसकी सेंसेस है ना, उसके जरिए जो उसका एक परसेप्शन बनी होती है ना। साइकोमोटर आपको पता है उसकी फिजिकल स्किल्स की बात होने लगी, उसकी हुनरमंदी की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल है कि वो उसको अवेयर हो कि जनाब जो भी स्पेसिफिक स्टिमुलाई है, स्पेसिफिक मुहर्रक है, उसका उसको आइडिया हो जाए कि ये मुहर्रक किस लिए है, मैंने अपना हाथ उठाना है किस लिए उठाना है, मैं ये जनाब ये जो औजार पकड़ने लगा हूँ, मैं ये नट बोल्ट कसने लगा हूँ, इसका मकसद क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो उसको ये परसेप्शन उसको मौजूद होना चाहिए। ठीक है जी, रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स बाय हेयरिंग आइडेंटिफाइंग वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स, मीन को उसको सिर्फ वो रिकॉग्नाइज कर जाए कि जनाब ये जो काम है ये मैं किस लिए करने लगा हूँ, ये उसका सबसे लोअर लेवल है। ठीक है, उसके बाद सेट है, उसका दूसरा लेवल है सेट का क्या मतलब है, द लर्नर इज मेंटली प्रिपेयर्ड एंड हैज टू माइंड सेट कंडक्टिव टू परफॉर्म अ स्किल। उसका माइंड सेट बन गया है, उसने उस चीज़ को कबूल कर लिया कि ठीक है जी ये काम मैं करूँगा, ये मैं हुनर में सीखूंगा, ये उसका दूसरा लेवल है। तीसरा लेवल है जी गाइडेड रिस्पॉन्स मीन ये है कि जब वो कोई भी हुनर सीख रहा है ना, जो भी काम कर रहा है, तो जो उसका जो टीचर है, जो उसका जो उसके ऊपर जो भी उसका मेंटोर है, उसकी गाइडेंस में वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो उसको कह रहा है ये नट खोल दो, ये नट कस दो, ये बोल्ट जो है ना उसको फ्री कर दो, ये ऐसे करो, ऐसे छोड़ दो। तो वो गाइडेड रिस्पॉन्स दे रहा है, जो जो उसको गाइड किया जा रहा है उसके मुताबिक वो एक्शन कर रहा है, तो ये गाइडेड रिस्पॉन्स है। उसके बाद है मैकेनिज्म क्या, लर्नर कैन परफॉर्म एक्शन विद अ हायर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्रोफिशिएंसी ऑफन विदाउट गाइडेंस। क्या जी, मैकेनिज्म में ये है कि जब वो अपने जो उसका जो टीचर है, जो उसका जो गाइड है, उसी की ही सरबराही में काम कर रहा है, लेकिन वो अब वो कॉन्फिडेंस के साथ खुद ही करता जा रहा है काम। उसके ऊपर गाइड तो मौजूद है, उसका मेंटोर तो मौजूद है, लेकिन अब वो काम क्या कर रहा है, अपने जो ना कॉन्फिडेंस और प्रोफिशिएंसी के साथ कर रहा है। मीन्स कि अब अब वो जो है ना गलती बहुत कम होती है। ठीक है, उसकी प्रोफिशिएंसी लेवल बहुत ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, जो भी काम करता है वो ठीक करता है, अब उसमें गलतियाँ नहीं होती। उसके बाद है कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्ड यह है कि विदाउट गाइडेंस वो जनाब जो ना विदाउट गाइडेंस वो काम कर रहा है। अब उसके ऊपर मेंटोर भी मौजूद नहीं है, वो अकेला ही काम कर रहा है, जो हुनर उसको अब आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई है। और उसके बाद आपके पास इम्प्लीमेंटेशन है।
या अडेप्टेशन, अडेप्टेशन क्या है? लर्नर हैव द एबिलिटी टू मॉडिफाइड एंड अडेप्ट देयर स्किल बेस्ड ऑन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। क्या मतलब है? अब जो उसको स्किल आ गई है ना, वो किसी और वर्कशॉप में जाके वो काम कर सकता है। एक तो ये है ना कि उसने गाइडेड रिस्पॉन्स किया, फिर उसने अपने आप काम करना शुरू कर दिया। अब यही काम वो जनाब किसी और वर्कशॉप में किसी और काम के लिए भी ये चीज़ों को मॉडिफाई करके जनाब क्या करेगा, इसको इसी तरीके को अडाप्ट कर लेगा। ठीक है, समझ आ गई, उसकी अडेप्टेशन आ गई। उसके बाद ओरिजिनेशन, ओरिजिनेशन मीन ये है कि वो अपने आइडियाज़ को ओरिजिनेट करेगा, न्यू आइडियाज़ को ओरिजिनेट करेगा, न्यू न्यू जो स्किल्स हैं, जो हुनर हैं, वो अपने अब न्यू जो उसकी अगली जनरेशन है उसको जो न्यू न्यू आइडियाज़ भी देगा कि जनाब ये काम जो है ना, इसको काम करने का तरीका एक और भी है। ठीक है, वो नया अंदाज भी निकालेगा हुनर का। ठीक है जी, तो ये इसके साइकोमोटर डोमेन के आपने स्किल की आपको समझ आ गई होगी। ये इसके पास पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल थोड़े से क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके हो जाएंगे। उसके बाद ये आपके पास अलाइड मटेरियल अबाउट ब्लूम टेक्सोनोमी है। अगर आपने ब्लूम टेक्सोनोमी अच्छे तरीके से पढ़ी है, सारे उसके जो ना मैंने डोमेन्स आपको बताई हैं, सारे उसके लेवल्स आपने इस तरीके से पढ़े हैं, तो ये सारे 100 आपके पास क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसके आंसर जानबूझ के नहीं लिखे ताकि आप जो है ना इसको खुद भी थोड़ा सा ऊपर डीपली पढ़ें। पढ़ के जब इनको करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना अच्छे तरीके से आपके तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।